हेलो स्टूडेंट। चलिए, इंग्लिश के जो हमने पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, उसके बाद अब ये हिंदी के क्वेश्चन हैं जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकेंड शिफ्ट का है, 30 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का है। तो इसके हम सभी जल्दी जल्दी क्या देख लेते हैं कि क्या आए थे हमारे प्रश्न जो थे। तो ये था हमारा पहला प्रश्न आया था हिंदी का। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा अवयवी भाव समास समास का लक्षण नहीं है। तो देखिए, समास आता है, समास की परिभाषा में पता होगी। तो व्याख्यात्मक पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। वैसे नहीं पूछा जाता कि एग्जाम्पल देके, मतलब परिभाषा से पूछा जाता है। तो आप परिभाषा अच्छी तरह से कंफर्म होनी चाहिए सभी समास की। तो यहाँ पर कौन सा लक्षण नहीं है, तो अवयवी भाव समास का पूर्व प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। अव्ययी भाव समास के पहले पद में यथा, अनु, आ, भर, पर, हाँ, ये जैसे सब जुड़ते हैं ये शब्द, बिल्कुल सही है। और ये वाला भी सही है कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है, ये भी सही है। मतलब ये लक्षण नहीं है कि अव्ययी भाव समास का उत्तर पद अव्यय होता है, मतलब क्योंकि अव्यय कौन सा पद होता है, पूर्व पद। पहले जो पूर्व पद को बोलते हैं, पूर्व पद को बोलते हैं अवयव, और है ना, आ, अवयव पूर्व पद को बोलते हैं, याद रखिएगा। अवयवी भाव में पूर्व पद अवयव होता है, जबकि ये बोल रहा है उत्तर पद अवयव होता है। तो ये लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना। ये तो बिल्कुल इजी है, धोखा देना, ठीक है, मुहावरा। फिर है जंगम का विलोम। जंगम, देखिए शब्द ऐसा पूछा है जंगम, जो कि यूज में नहीं लिया जाता साधारण तौर पर। तो उसका ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी आप गेस कर सकते हैं कि जीवन मरण, ये मरण मरण किसका जीवन, जीवन का अपोजिट है ग्राह, महल, ये सब तीनों नहीं होंगे, जबकि ये डिफरेंट लग रहा है। स्थावर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। देने की इच्छा, मतलब इसमें पढ़कर आपको लगेगा ये भी सही हो सकता है, ये भी सही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दुष्कर, दुष्कर नहीं बोलते, देवज्ञ नहीं बोलते, द्विज नहीं बोलते, इसका सही है दित्सा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी भाव नहीं है। स्थायी भाव हास है, बिल्कुल सही, हास्य का स्थायी भाव। रति, बिल्कुल ये जो ये भी है, रति भी है स्थायी भाव, और शोक भी है स्थायी भाव। स्मृति नहीं है ना, स्मृति नहीं है। फिर है टेढ़ी खीर, मतलब ये बोले टेढ़ी खीर सा लग रहा है, कठिन कार्य सा लग रहा है, मुहावरा था, बिल्कुल इजी। दो मुहावरे पूछ लिए गए ना, दो मुहावरे पूछ लिए गए, ये दूसरा प्रश्न था मुहावरे का। फिर है बोधक, ये डिफरेंट, कितना इजी है। मनु, मानो, मनहु, जानो, जनु, जनु, जनहु, उत्प्रेक्षा में होता है, ये बिल्कुल सही अलंकार की पहचान है। मतलब अलंकार की पहचान सिंपल तौर पर पूछी गई थी, का प्रयोग किस अलंकार में हुआ है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। फिर बादल का पर्यायवाची जलज, तो वो किस नहीं होता, किसका होता है जलज, आप जानते हैं कमल का होता है जलधि। जलधि, समुद्र है ना, उदधि, ये भी नहीं होगा। तो जलद, जलद, ठीक है। बादल, जलज और जलद में कंफ्यूज नहीं हो, जलज कमल का है और जलद बादल का है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट ध्वंस का, ध्वंस मतलब सब तहस नहस कर देना, ध्वंस मतलब है ना, बिगाड़ देना, और निर्माण कर देना, उसका विलोम हो गया। तो बिल्कुल सही है, विलोम पूछा था, निर्माण इसका विलोम है। फिर है श्याम लौटा हो, वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है। श्याम लौटा हो, ऐसा वो संभावना व्यक्त हो, संभाव्य वर्तमान, बिल्कुल सही है। फिर अधोलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ। देखिए लगता है इजी है, लेकिन आप सबको लगेगा कि अधो इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं होता। आधा धन लिखित होता है, आधा धन लिखित, अगर संधि विच्छेद करते हैं तो आधा, तो इसका ये संधि विच्छेद करके उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, तो आधा इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर फिलहाल, हाँ ये सिंपल वर्ड है, फिल प्लस हाल है ना, अलग अलग करेंगे तो उपसर्ग बन जाएगा। तो फिल प्लस हाल, तो फिल इसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा, उपसर्ग पूछा गया, फिल उपसर्ग। फिर है भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। देखिए ये चौपाई है, तो इसको यदि आप देखेंगे तो इसमें अर्थ निकालना पड़ेगा आपको, तब आप समझ पाएंगे सिंपल कि इसमें कौन सा अलंकार जुड़ा हुआ है। तो इसमें उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, और कौन सा ऑप्शन है, संदेह अलंकार। लेकिन अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, भूप मतलब राजा, सहस 10 मतलब 10,000, एक ही बार में 10,000
जो राजा थे वो उठाने लग गए, लेकिन जो धनुष था वो टरा ही न टारा, मतलब टराए, हटा ही नहीं अपनी जगह से, टरा ही न टारा, है ना। तो 10,000 लोग जो थे, 10,000 राजा उठा रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है, अतिशयोक्ति हो रही है यहाँ पर, है ना। ऐसा मतलब ऐसा इसमें अतिशयोक्ति कि 10,000 लोगों को पढ़कर लगेगा, लेकिन हुआ रियल में ऐसा होगा, ठीक है। तो पढ़कर ऐसा लग रहा है कि अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर के पर अतिशयोक्ति ही बताई गई, ऐसा शो किया जा रहा है इस पे। अतिशयोक्ति इसका आंसर दिया हुआ है, तो अतिशयोक्ति अलंकार ही है, ठीक है। कुंडलियां के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, देखिए 11 और 13 मात्राएं मिलकर कितनी बनाती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, दैट इज कुंडलियां। फिर है, किस काल की क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है ना। क्रिया की किस काल, क्रिया के समाप्त होने की सूचना जो है निकट समाप्ति की, क्रिया की समाप्ति निकट भूत में होती है, तत्काल में ही सूचित होती है, उसे बोलते हैं आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट है, प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को कहते हैं, कौन सा शब्द कहते हैं, तो सामासिक शब्द कहते हैं, ठीक है। फिर अपस्मार किस तरह का भाव है, अपस्मार, अपस्मार ये संचारी भाव के अंतर्गत आता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्लस ए का उदाहरण नहीं है, महाधन इंद्र, ठीक है, महाधन इंद्र, आधन ई, तो आधन ई हो गया, तो यही हो गया, ठीक है। मत धन, मत इसमें आ, धन एक, ठीक है, इसमें ऐसा आएगा, ठीक है। फिर तथा धन, आधन ए, है ना, तो इसमें भी वही है। डी कौन सा था, डी तत्र धन ए, तत्र आधन ए, इसमें भी आ रहा है, यही वाला जो फर्स्ट वाला हमारा था महाधन इंद्र, इसमें आधन ई, मतलब ये वाला ही सही है, उदाहरण नहीं है। संधि विच्छेद करते आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। निश्चय करने पर व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, निश्चय, तो इसमें पूछा गया रेखांकित शब्द में कौन सी संधि है, अब देखिए निह, इसमें निह धन, निह 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 उपसर्ग जुड़ा है, तो इसमें आप जान जाएंगे कि विसर्ग संधि, जहां पर दो अहक की मात्रा आए वहां पर विसर्ग संधि होती है, ठीक है। फिर है पुरंदर का पर्यायवाची, पुरंदर पर्यायवाची, बादल नहीं होता, ब्रह्मा नहीं होता, विष्णु नहीं होता, इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये परिभाषा मालूम होनी चाहिए, तब आप लगा पाएंगे, ठीक है। फिर है, रोला छंद में कितनी मात्राओं पर यति होती है, देखिए ये पर रोला छंद पढ़ने पड़ेंगे आपको, है ना, सब रोला, दोहा, सोरठा, कुंडलियां, देखिए उस छंद से कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, मुहावरे से कितने क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, धातु प्रत्यय से आए, है ना, उपसर्ग से आए, तो ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 और 13, है ना, तो ये सही है। फिर है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है, वाक्य में रेखांकित तत्सम शब्दों के तद्भव और शब्दों के तत्सम रूप के लिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही होगा। आषाढ़ का एक दिन, तो आषाढ़ का आषाढ़ होगा और दिन का दिवस होगा, है ना, क्योंकि पूछा है क्या, वाक्य में तत्सम शब्दों के तद्भव पूछा है, तत्सम शब्दों के तद्भव और तद्भव शब्दों के तत्सम, मतलब इसका फर्स्ट वाले का क्या पूछा है, फर्स्ट वाले का आषाढ़ का तत्सम शब्द का तद्भव, और इसका तद्भव शब्द का तत्सम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज अमावस की रात है, वाक्य में रेखांकित शब्दों का तत्सम रूप क्रमशः क्या होगा, ठीक है। तो इसमें है अमावस्या की रात्रि, तो इसमें तत्सम सब रूप पूछा है, अमावस्या रात्रि, तद्भव दिया हिंदी में, आपको संस्कृत में पूछा है अमावस्या रात्रि। फिर है, रेखांक, हम निर्मला हमेशा अनुचित बात के लिए आग्रह करती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो दुराग्रह, मतलब दुराग्रह, ठीक है। इसको संधि विच्छेद करके अपना आग्रह करना, दुर मतलब दुर्भाव भाव सूचित हो रहा, अनुचित बात लग रही है, दुराग्रह करना,
दुराग्रह मतलब अनुचित बात के लिए आग्रह करना। तो ये थे हिंदी के प्रश्न, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आप फटाफट इसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि वीडियो को आप सब लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।